व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डाइंग, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कि सबसे पहले होता क्या है कि आपका जो डाई है वो ट्रांसफर होगा सरफेस ऑफ फाइबर पर, फाइबर के सरफेस पर ट्रांसफर होगा, फिर डिफ्यूजन होगा थ्रू द बाउंड्री लेयर, फिर वो एड्सॉर्ब होगा, फिर फाइनली फिर फाइनली जो मेन डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसको जिसको जो है आप कहते हो कि जो डाई अंदर चली गई पूरी तरीके से, और यही एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। क्योंकि डाई को आपको सॉल्यूशन फेज से सॉलिड फेज में जाना है उसको, तो दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डाई को आपको एक फेज भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो सो द डाइंग इज एन एक्सोथर्मिक वो, सो दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। एक चीज और इम्पोर्टेंट आपके फॉर योर गेट एग्जामिनेशन एंड दिस पेटेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। डाइंग आइसोथर्म, डाइंग में कौन सा आइसोथर्म होता लगता है, मींस बेसिकली इसका मतलब क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितनी डाई आपकी सॉल्यूशन से फाइबर में ट्रांसफर हो पा रही है, वो आप डाइंग आइसोथर्म से कैलकुलेट कर रहे होगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दीज डाइंग आइसोथर्म, तो फर्स्ट वन इज नर्स्ट आइसोथर्म। नर्स्ट आइसोथर्म, तो बेसिकली दिस इज फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ dispersed dyes on the hydrophobic fibers such as polyester and cellulose triacetate। अगर आप टोटल इसमें अगर आप बात करोगे तो बेसिकली ऑन अ ब्रॉड लेवल और ऑन अ ऑब्जेक्ट लेवल, तो ये इसको नस्ट आइसोथर्म को आप पॉलिस्टर में यूज करते हो, पॉलिस्टर और डिस्पर्स डाई में यूज करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो ये रिलेशन बताता है कितनी डाई फाइबर में है एंड हाउ मच डाई इज इन सोल्यूशन। तो यहाँ पे इफ यू कैलकुलेट अबाउट डी एफ और डी एस, यहाँ डाई इन सोल्यूशन आ जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट डाई इन फाइबर इन दिस एस्पेक्ट, तो दिस इज हाउ दिस इज कैलकुलेटेड, दिस इज हाउ दिस इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आपका दिस ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, और ये एक सॉल्यूशन फेस में यहाँ इस तरीके से है, और ये डाई जो है इधर फाइबर फेस में आ रही है। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड। यहाँ पे आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, डी एफ इज इक्वल टू के टाइम्स डी एस। दिस इज important फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। और दिस इज वैलिड फॉर ओनली hydrophobic fibers and dispersed dyes on a very new level. Now, second, we discuss about the dying isotherm. In this case, we will be discussing about Langmuir isotherm. Langmuir isotherm, it says that the amount of the dye absorbed increases with the increase in the dye concentration up to a limit. Means it says that if you increase the dye concentration, तो surely the dye absorb will be more. तो वो तो बिल्कुल एक आपकी सिंपल सी चीज है कि आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो आपकी डाई ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, बट ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट। उस पॉइंट के बाद वो चीजें फिर आप चाहें जितना देते रहो, फिर वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी। It is typical for the fibers with limited number of dye sites। जैसे आप एग्जांपल के लिए बात करो नायलॉन और एसिड डाइज में, और नायलॉन एसिड डाइज में फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ एनाइनिक डाइज, जैसे एनाइनिक डाइज में आप बात करोगे ऑन वूल, सिल्क, नायलॉन, पॉलीएमाइड और इवन बेसिक डाइज ऑन द पैन फाइबर्स, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल फाइबर्स। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विलिब्रियम पर होता क्या है, जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा ऑफ डाई ऑनटू फाइबर, वो होगा डाई डीजॉर्प्शन। जितना जो है इक्विलिब्रियम पर क्या, जितनी डाई अंदर जा रही है उतनी ही डाई उसमें जो है एब्जॉर्ब करेगी, वही चीज ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो इक्विलिब्रियम पर आएगा।
तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड। इसमें जो आपके लिए समझने वाली चीज हो जाएगी, इसमें आई एम जस्ट टेलिंग यू द इक्वेशन ओनली। तो एक चीज यहाँ पे आप याद कर लो, इसमें आई थिंक डेरिवेशन, आई डोंट नो डेरिवेशन, यहाँ पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय डी बाई डी टी, यू नो। तो अगर आप फाइबर पे, क्योंकि डाई इन फाइबर इफ आई कैलकुलेट, तो यहाँ पे जो आप के डी एफ इज इक्वल टू के टाइम्स डी एस वी हैव रेड। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो है अगर आप बात करोगे तो नेट सोल्यूशन में जितनी डाई जा रही है फाइबर पे जितनी है, और जितनी डाई में रह गई, डाई इन फाइबर, तो इसका जो डिफरेंस होगा, दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ डाई जो हम लोग बात कर रहे होंगे सोल्यूशन में जो डाई है और डाई इन फाइबर। तो उस द डिफरेंस इज आल्सो द डाई लेफ्ट। तो डाई इन सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन और डी एफ। तो दिस इज हाउ दिस इक्वेशन इज फॉर्म्ड। और ऑल्सो द ये तो डाई इन फाइबर की बात हो गई। और अगर आप बात करोगे टोटल, इफ आई समराइज दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे आपकी जो बन के आती है डाई इन फाइबर, दिस यू कैन रिमेम्बर ऑल्सो। आई थिंक बहुत आपका डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट यू शुड रिमेम्बर समथिंग। हाँ, डी एफ इज इक्वल टू डी एस एस एफ वन प्लस के डी एस। तो ये जो है एस एफ क्या है आपका, ये सैचुरेशन है। सैचुरेशन जैसे मैंने बताया था आपको, इफ आई टेल कि ये डाई जो है आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या डाई सोल्यूशन बढ़ाओगे तो ये अपने आप बढ़ती रहेगी अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद वो जो है चीजें रुक जाएंगी। तो यहाँ तक तो आपकी ये बढ़ रही है। उसके बाद ये मान लो आपका डाइन फाइबर इंक्रीजेस बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, तो यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा और दिस इज नोन एज एस एफ। इसके बाद आप चाहे जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो या डाई इन सोल्यूशन डाल दो, तो दिस विल नॉट बी इंक्रीज, दिस इज नोन एज एस एफ। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। दिस इज नोन एज लैंगम्यूर आइसोटोप। तो हेलो। हाँ, सर ये मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये लैंगमर आइसोथर्म ऑब्जेक्ट पढ़ने हाँ का? हाँ, ऑब्जेक्टिव आइसोथर्म्स, इन सारे आइसोथर्म्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जब हम डाइंग की प्रोसेस कर रहे हैं तो डाइंग में कौन सी डाई और कौन से फाइबर की कंपैटिबिलिटी किस चीज से होगी और किस में कितनी डाई जा पाएगी, वो आप आइसोथर्म से डिफाइन करते हो। बेसिकली क्या है कि हर डाई हर एक के लिए कंपैटिबल नहीं है। हम लोग इसमें पढ़े हैं कि वी हैव ऑलरेडी रेड की आप पॉलिएस्टर में आप डिस्पर्स डाई करते हो, ऐसा व्हाई दिस इज द केस। तो रीजन उसका यही है, ये आपकी आइसोथर्म ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कौन सी, जब आप डाई वर्सेस फाइबर का कॉम्बिनेशन करते हो तो आपकी वहां एक रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता है। जहां पे भी रेट ऑफ रिएक्शन आपको अच्छा मिल रहा होगा और जहां पे भी कंपैटिबिलिटी मिल रही होगी, दिस इज डिफाइंड बाई उन चीजों के बारे में। तो यहाँ पे तीन आइसोथर्म मेन हम लोग इसमें देखते हैं कि इस आइसोथर्म जो नस्ट आइसोथर्म है, बेसिकली वहां पे इन दो फाइबर्स के लिए ही बनाया गया है और इनकी जो है कंपैटिबिलिटी है आपकी विद द डाइंग प्रोसेस, और यहाँ पे आपको रेट ऑफ द डाइंग प्रोसेस अच्छा मिल रहा है। और दूसरा अगर आप आगे बात करते हो तो उसमें आपने ये चीजें देखी कि हमें ये चेक करना था भाई कि जैसे आपकी डाई है, सपोज दैट 1 kg आपकी डाई सोल्यूशन में है और आपने कुछ फाइबर डाल दिया जैसे कॉटन फाइबर, तो क्या पूरा 1 kg का डाई सोल्यूशन फाइबर में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, वो चीज आपकी डिफाइन होगी रेट ऑफ द डाइंग प्रोसेस से और लैंगम्यूर आइसोथर्म से। लैंगम्यूर आइसोथर्म आपको ये कहता है कि इररेस्पेक्टिव आप जितनी भी डाई डाल दो, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट उसमें फाइबर में जाएगी और उस कैपेसिटी के बाद जो है वो डाई जा नहीं पाएगी।
ये सारी चीजें जो है ये आइसोथर्म से डिफाइन करी जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम समराइज करें तो ये आपकी आइसोथर्म ये बताता है कि कितनी डाई सोल्यूशन से फाइबर में जाएगी और उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो मतलब सर इसके अलावा टेक्सटाइल के अलावा भी आइसोटर्म का एप्लीकेशन होगा? टेक्सटाइल के अलावा तो बेसिकली टेक्सटाइल्स में ही हम लोग इसमें आइसोथर्म की बात करते हैं। वैसे अगर आप केमिस्ट्री में बात करो तो केमिस्ट्री में तो आप आइसोटोप्स वगैरह पढ़ते हो, जहाँ पे आप अ, उसमें बहुत सारे जहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किसके नंबर ऑफ आपके एटम्स वो सारी चीजें सेम होंगी। तो आइसोटोप्स में बात करते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और लेकिन हमारा जो है वो केमिस्ट्री के रेट ऑफ द रिएक्शन पे ज्यादा डिपेंडेंट है ये, अगर हम आइसोथर्म की बात करें। आइसोथर्म आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में भी। तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताई जाती है कि भाई कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट केमिस्ट्री